दोस्तों, मन्नत के सेट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर मानो तहलका मचा दिया है। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इस तस्वीर के पीछे की असली कहानी क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस फोटो में विक्रांत और मन्नत एक दूसरे के साथ नजर आ रहे हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, जैसे वो किसी छोटी सी बहस के बाद अब एक खूबसूरत पल साथ बिताने जा रहे हों। फोटो देखकर लग रहा है कि दोनों कहीं घूमने की बात कर रहे हैं, जैसे विक्रांत ने मन्नत से कहा हो, चलो थोड़ी हवा बदलते हैं, थोड़ी दुनिया देखते हैं, शायद कुछ वक्त साथ बिताने से सारी गलतफहमियां मिट जाएं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही नीतू को इस बात का पता चलता है कि विक्रांत मन्नत को बाहर ले जाने की सोच रहा है, वह एकदम आग बबूला हो जाती है। नीतू गुस्से में कहती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और इस बार किसी की बात नहीं मानेगी। उसके इस रवैये से मन्नत थोड़ी हैरान भी होती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोले, नीतू उसे ताना मार देती है और एक ऐसा झटका देती है जिसे देखकर सब लोग सन्न रह जाते हैं। मन्नत उस वक्त खुद को संभाल नहीं पाती। उसका चेहरा उतर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो किसी के सामने टूटना नहीं चाहती। वह जो सज धज कर पूरे दिल से तैयार होकर आई थी, उसे लगता है जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई हो। गुस्से और दुख के बीच वह अपना सारा मेकअप खराब कर देती है। शीशे के सामने बैठी वह खुद से पूछती है, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि सब मुझसे नफरत करते हैं? वहीं दूसरी तरफ मल्ला यह सब नज़ारा पीछे से देख रही होती है। मल्ला के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे इस पल का इंतजार था। वह मन्नत को इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि ताना है, चुभन है, जैसे वो कहना चाहती हो, देखा मन्नत, अब समझ आया, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं। मन्नत गुस्से में लाल हो जाती है। उसे देखकर सच में लगता है कि अभी जाकर मल्ला को एक जोरदार थप्पड़ लगा दे। लेकिन मन्नत खुद को रोक लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अब कुछ कहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। वह चुपचाप वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके अंदर ज्वाला धधक रही होती है। इसी बीच शो की दुनिया में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। खबर यह है कि ऐश्वर्या राय अब इस शो में वापसी करने जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या की वापसी का मतलब है कि कहानी में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कहा जा रहा है कि ऐश्वर्या का किरदार अब मन्नत की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। मन्नत के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि ऐश्वर्या का किरदार कभी विक्रांत के बहुत करीब हुआ करता था। मन्नत सोच में पड़ जाती है, क्या विक्रांत अब फिर से अपनी पुरानी यादों में खो जाएगा? क्या ऐश्वर्या की वापसी उनके रिश्ते के बीच दरार डाल देगी? ये सवाल उसे बेचैन कर देते हैं। वह विक्रांत के सामने दिखाती तो है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से वह डरी हुई है। दूसरी तरफ विक्रांत भी खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस कर रहा है। जब उसने मन्नत से यह सब सुना, तो उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए जिससे मन्नत का मूड ठीक हो सके। उसने तुरंत सोचा कि क्यों न मन्नत को कहीं बाहर घुमाने ले जाया जाए, ताकि दोनों कुछ वक्त साथ बिता सकें, कुछ बातें कर सकें और शायद उन दरारों को मिटा सकें जो पिछले कुछ समय में बढ़ गई हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी सादगी से कुछ नहीं होता। जैसे ही विक्रांत की यह योजना नीतू और विशाखा के कानों तक पहुंचती है, दोनों एक साथ मन्नत के खिलाफ साजिशें रचने लगती हैं। नीतू कहती है, विक्रांत को फिर से अपने बस में करना होगा, वरना मन्नत उसे पूरी तरह अपने काबू में ले लेगी। विशाखा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, चिंता मत करो, इस बार मन्नत को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो खुद अपनी गलती मान लेगी। दोनों की बातें सुनकर साफ समझ आता है कि अब मन्नत के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि विक्रांत को बिना बताए नीतू और विशाखा मन्नत के खिलाफ एक चाल चल देती हैं। वह दोनों मिलकर मल्ला को उकसाती हैं कि वह मन्नत और विक्रांत के बीच गलतफहमी पैदा करे। रात के समय जब मन्नत विक्रांत को कॉल करती है और वो जवाब नहीं देता, तभी मल्ला चालाकी से उसके फोन पर विक्रांत की पुरानी तस्वीरें ऐश्वर्या के साथ भेज देती हैं। तस्वीरें देखकर मन्नत के होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचने लगती है कि क्या विक्रांत फिर से ऐश्वर्या के करीब जा रहा है। सुबह जब विक्रांत मन्नत से मिलने आता है, तो मन्नत उससे बात करने से इनकार कर देती है। वह उसके सामने खामोश खड़ी रहती है, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल हैं।
विक्रांत कुछ समझ नहीं पाता। वह पूछता है, क्या हुआ मन्नत? तुम इतनी चुप क्यों हो? लेकिन मन्नत कुछ नहीं बोलती। बस उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। तभी विशाखा कमरे के बाहर से यह सब देखती है और मुस्कुराती है। यही तो चाहती थी मैं। अब ये दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि विक्रांत को जब सच्चाई का पता चलता है कि तस्वीरें किसी और ने भेजी थीं और ये सब एक साजिश थी, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सीधे विशाखा के कमरे में जाता है और जोर से दरवाज़ा खोलकर कहता है, क्यों किया तुमने ये सब? क्या मन्नत ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? विशाखा हंसते हुए जवाब देती है, विक्रांत, तुम अभी तक समझे नहीं। मन्नत तुम्हारे लिए नहीं बनी, वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करेगी। विक्रांत गुस्से में कहता है, मन्नत मेरी जिंदगी है और मैं उसे किसी की चाल का शिकार नहीं बनने दूंगा। इसके बाद वह मन्नत के पास